जीवन और मृत्यु भाग्य के अधीन है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। यमदूत, गरुड़ जी और कौआ की कहानी। यह कहानी महाभारत और भगवत गीता की है। कई लोक कथाओं में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक कौए की गरुड़ जी से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौए को देखकर मुस्कराया। गरुड़ जी और कौए ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौए को देखकर मुस्कराया। इस बार कौए को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ जी से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कराया था और आज भी वैसे ही मुस्कराया। कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ जी ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौए को देखकर मुस्कराता। अब तो कौए को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ जी से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कराता है। गरुड़ जी को भी लगा कि हो सकता है कौए का शक सही हो। उसने कौए को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौए से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौए को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौए को देखते ही उस पर पांस फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ जी देखते रह गए। उन्होंने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ जी ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक ये कैसे पहुँचेगा? यही सोचकर मैं रोज़ मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। कोई कितना जिएगा, कैसा जीवन जिएगा, ये सब भाग्य तय करता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भाग्य में बदलाव होता है? अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में लंबी आयु तक जीना लिखा हो, तो क्या वह अपने तय उम्र से पहले नहीं मृत्यु को प्राप्त कर सकता है? चलिए जानते हैं। मनुष्य हमेशा भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। अगर उसे किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि वह 90 वर्ष तक जिएगा, तो शायद वह निश्चिंत होकर बैठ जाए और किसी बात की परवाह ना करे। कर्मों के साथ भी मनुष्य का यही रवैया रहता है। अगर उसके भाग्य में सफलता है और उसे यह पता चल जाए, तो शायद वह कभी ज़्यादा प्रयास ही ना करे। मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। लेकिन इन सब में वह यह भूल जाता है
कि उसका भाग्य उसके कर्म द्वारा निर्धारित किया गया है। उसके संचित कर्म पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म हैं जो उसे इस जन्म में अच्छा जीवन दे रहे हैं, और अगर वह इस जन्म के कर्मों की परवाह नहीं करता है तो उसके पुण्य कर्म का खाता कम होता जाएगा और साथ में उसके भाग्य में भी बदलाव होगा। लोग अक्सर कर्म की अनदेखी कर देते हैं, जबकि कर्म ही उनके हर एक जीवन की नींव रखता है। अब सवाल यह है कि अगर किसी के अच्छे पुण्य कर्म से उसे लंबी आयु प्राप्त होती है तो क्या समय से पहले उसकी मृत्यु संभव है? मृत्यु किसकी कब होगी और कौन कितना जिएगा, इसका कोई पैमाना नहीं है। इसे केवल ईश्वर ही बता सकते हैं। लेकिन कई लोग ज्योतिष और ग्रहों के अनुमान से अपनी आयु की अवधि का पता लगा लेते हैं। एक बार उम्र का पता लगा लेने के बाद कई लोग फिर कर्मों की परवाह नहीं करते। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर आप लगातार गलत कर्म या पाप करते हैं तो उससे आपके पुण्य कर्म क्षय होते हैं। कई सारे ऐसे कर्म हैं जो आपको परिणाम बहुत बाद में या अगले जन्म में देते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल आपको तुरंत मिल जाता है और इसका प्रभाव आपके जीवन और भाग्य पर भी दिखने लगता है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अर्थात शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। कहने का अर्थ है कि इस तरह के कई कर्म हैं जो तुरंत आपको परिणाम देते हैं, आपके पुण्य कर्मों का क्षय कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आपको जिन पुण्य कर्मों के कारण लंबी उम्र मिली थी उसका नाश होने के कारण आप अकाल मृत्यु का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में न केवल कर्म को प्रधानता दी गई है बल्कि कर्मों पर ध्यान देने को कहा गया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।